नमस्कार, स्वागत आज की वीडियो में। आज हम इस वीडियो के द्वारा 40 ऐसे नियम जानेंगे जिससे हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ताकत मिलती है। एक बार एक आदमी साधु के पास स्वस्थ और सुखी रहने के लिए उपाय पूछने गया। साधु ने आयुर्वेद की 40 ऐसी बातें बताई जो सुनने में बहुत सरल थी, पर उनका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। साधु ने दिनचर्या के बारे में बताते हुए कहा, व्यक्ति को हमेशा सूर्य निकलने से पहले ही उठना चाहिए। उठकर भूमि को हाथ लगाकर छूकर प्रणाम करना चाहिए। साथ ही अपने इष्ट देव को याद करते हुए अपने कमरे से बाहर निकलना चाहिए। यदि आकाश में तारे दिखाई दे तो उसे अवश्य देखना चाहिए। नक्षत्र को देखना अच्छा माना गया है। साफ जल से हाथ, मुंह और आंखें धोकर रात में तांबे के लोटा आदि में रखा हुआ जल, जिसमें त्रिफला चूर्ण या 2-4 तुलसी के पत्तियों वाले जल को शौचालय जाने से पहले नियमित रूप से अवश्य पीना चाहिए। इसके नियमित सेवन से पेट के अनेक रोग, आंखों के रोग आदि दूर हो जाते हैं। शौचालय जाने के बाद हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोना चाहिए। नहा धोकर पार्क आदि में जाकर थोड़ी कसरत करनी चाहिए। कसरत करते समय ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कसरत अपने क्षमता के अनुसार ही करें। दांतों को दातुन, मंजन, पेस्ट, कुल्ला आदि से साफ करना चाहिए। जीभ को भी भली भांति साफ करना चाहिए। घर से बाहर जूते पहनकर निकलना चाहिए। मौसम के अनुसार ही कपड़े पहनकर बाहर निकलना चाहिए। यदि देर रात घर से बाहर निकलना पड़े तो हाथ में टॉर्च और एक डंडा लेकर निकलें। अपने नाखूनों को सप्ताह में एक बार अवश्य काटना चाहिए। बार बार नाक, कान, आंख आदि में उंगली नहीं डालनी चाहिए। हमेशा जेब में एक स्वच्छ रुमाल रखें। खाना खाते समय व खाना खाने के तुरंत बाद पढ़ाई न करें। खाना खाते ही तुरंत न भागें। यदि हो सके तो लेट जाएं। भोजन के बाद लेटते समय बाई करवट लेकर लेटें। कुछ मिनट बाद सीधा लेट सकते हैं। भोजन के बीच में हमेशा थोड़ा स्वच्छ जल जरूर पीना चाहिए। इसके पीने से पाचन अग्नि और हाजमा दुरुस्त होता है, जिससे भोजन शीघ्र ही पच जाता है। भोजन समाप्त करने के पश्चात थोड़ा पानी अवश्य पीना चाहिए, जिससे भोजन नालिका साफ हो जाती है। भोजन में नमक, मिर्च, मसाले, खटाई आदि की मात्रा बहुत ही कम रखें, क्योंकि नमक ज़्यादा प्रयोग करने से उच्च रक्तचाप की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है और पेट में जख्म भी हो जाते हैं। हमेशा मौसमी फल, सब्जियों का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। जैसे गर्मी में खीरे, खरबूजे, आम आदि का प्रयोग करना चाहिए। अच्छे किस्मों के आम खाने से हृदय के लिए अति लाभदायक है। इसके अतिरिक्त लस्सी व नींबू की शिकंजी व दही का प्रयोग करें। सर्दियों में हरी सब्जियों का अधिक से अधिक प्रयोग करें, जैसे मेथी, सरसों, पालक, बथुआ आदि का प्रयोग करें तथा गाजर, मूली, चुकंदर, जिमीकंद, सरकंद, पत्ता गोभी, मशरूम, शिमला मिर्च, शलगम को सलाद व सब्जियों आदि में प्रयोग करना चाहिए। जो भोजन देखने व स्वाद में अच्छा न लगे तो उसे न खाएं। कभी भी बासी खाना नहीं खाएं। पीतल के पात्र में रखा हुआ दही व खटाई कभी न खाएं। जितनी ही भूख हो उतना ही खाएं। जहाँ पर सभी लोग बैठे हो वहाँ पर हाथ, पाँव की उंगलियों को, हड्डियों को चटकाना नहीं चाहिए। हमेशा सोच समझकर और नाप तोल कर ही बोलना चाहिए। हमेशा ही अपने गुरुजनों व अपने से अधिक ज्ञान वाले लोगों का सम्मान करना चाहिए। समाज में कभी भी झूठी अफवाह न फैलाएं। यदि कोई ऐसा कार्य कर रहा है तो उसको समझाएं। हमेशा अपने आप में भली प्रकार सुनकर और देखकर ही बात पर विश्वास करें। हमेशा महिलाओं का सम्मान करें। दूसरे की कन्या को अपनी बेटी के समान देखें व बूढ़ी महिलाओं को अपनी माँ के बराबर ही मानें। ब्रह्मचर्य के पालन में सहनशीलता आती है। ब्रह्मचर्य के कारण ही शरीर स्वस्थ रहता है। अच्छे अच्छे मन में विचार आते हैं। पुरुष हमेशा मंगल कामना करता रहता है। इससे देश व समाज की उन्नति होती है। ब्रह्मचर्य मनसा, वाचा और कर्मणा द्वारा संपूर्ण होना चाहिए, यानी मन, वाणी, कर्म से किसी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट न देना, वध न करना, किसी को क्लेश न देना। हमेशा भोजन समय पर करें। भोजन के समय शांतचित्त होकर एकांत में भोजन करें और भोजन के समय किसी से बात न करें। दोपहर का भोजन 12 से 1:30 बजे के बीच और शाम का भोजन 7 से 8 के बीच कर लेना चाहिए। हमेशा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के वेग को दबाकर रखें। किसी के यहाँ देहांत हो जाए तो वहाँ पर भी कभी भी खुशी न मनाएं। किसी के यहाँ खुशी का माहौल हो तो वहाँ पर गम का माहौल न पैदा करें। शरीर के अंदर कुछ ऐसे वेग हैं, जैसे कि मल का वेग, मूत्र का वेग, छींक का वेग, डकार का वेग। इन सब वेगों को रोकना नहीं चाहिए। कारखानों आदि में काम करने वाले लोगों को
अपने मुंह पर, नाक पर कपड़ा लगा कर रखना चाहिए और सोते समय थोड़ा सा गुड़ लेना बहुत ही लाभकारी माना गया है। सर्दियों में यदि धूप में बैठना हो तो सूर्य की ओर पीठ करके बैठें। जिन विचारों से हिंसा हो उन विचारों को त्याग देना ही बुद्धिमानी है। दुष्ट बुद्धि वाले व नीच पुरुष के साथ कभी भी दोस्ती न करें। खतरनाक जानवरों के पास कभी भी न जाएं। गंदे बर्तनों में कभी भी भोजन न करें। किसी पर अधिक विश्वास भी नहीं करना चाहिए और किसी पर अधिक शंका भी नहीं करना चाहिए। शरीर को टेढ़ा करके न तो छींकना चाहिए और न ही भोजन करना चाहिए। स्नान करने के बाद बालों को जोर जोर से न झटकें। दिन में सोना और रात्रि में जागना सदैव हानिकारक होता है। जिस औरत को मासिक धर्म चल रहा हो यानी पीरियड चल रहे हो उसके साथ सेक्स कदापि न करें, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य मृत्यु के करीब चला जाएगा। और ऐसी अवस्था को टालने के लिए निरोध का प्रयोग हमेशा करें। जल को हमेशा उबाल कर ही पीना चाहिए, क्योंकि बिना उबाले पानी से भयंकर रोग जैसे पीलिया और पेट के रोगों की संभावना बढ़ जाती है। इन सब बातों का ध्यान रखकर हम अपने जीवन को और अपने स्वास्थ्य को बहुत ऊंचा ले जा सकते हैं।